जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, जैसे आपने ओसारे की कई वीडियो बनाई हुई हैं तो बहुत सारे भक्तों को समझ में आया है, फिर भी कुछ भक्तों के मन में कई प्रश्न रहते हैं कि ओसारा कैसे करें, क्या करें। तो आज हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भक्तों को संपूर्ण जानकारी देंगे, जिससे कि भक्त आगे कंफ्यूज ना रहे जी। तो पहला क्वेश्चन है गुरुजी कि ओसारा क्यों बनाया जाता है? देखिए, बड़ा ही आपने प्यारा सवाल किया। ओसारा क्यों बनाया जाता है? आप जब भी मेहंदीपुर में जाते हैं, मेहंदीपुर का सबसे पहला नियम है ओसारे का। ओसारा बनाने के पीछे क्या है कि महत्वता है कि बालाजी महाराज को घर में निमंत्रण दिया जाता है कि बाबा हम मेरे घर में आओ, और उनको पीले चावल करके निमंत्रण दिया जाता है कि बाबा मेरे घर में आओ, मेरे घर में देखो कि क्या नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई नकारात्मक शक्तियां तो नहीं है। जिस प्रकार आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, और डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या करते हैं कि वहां पर डॉक्टर क्या कहता है, आपका सबसे पहले ब्लड का सैंपल लेता है, टेस्ट देखता है, उसमें रिपोर्ट में देखता है कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी प्रकार से ओसारा जो है आपके घर की नकारात्मक शक्तियों की, या आपके घर में कोई दोष आ रहा है, वास्तु दोष आ रहा है, किस प्रकार से क्या दोष आ रहा है, वो ओसारे में सारा का सारा आ जाता है। क्योंकि पहले पुराने लोग क्या करते थे, पुराने लोग जब भी माता का जागरण होता था पीले चावल देते थे, या बाबा को कोई निमंत्रण होता था, या शादी का कार्ड होता था, पीले चावल दिए जाते थे। पीले चावल का मतलब था देवी देवताओं का आवाहन करना। और जब आप हल्दी करके के पीले चावल कर करके अपने घर के चारों कोनों में करते हैं, तो ये मतलब होता है कि चारों दिशाओं में आप बालाजी की शक्तियों को, बालाजी के दूतों को बुलाते हैं कि हे बाबा मेरे चारों कोनों में आए, और हर कोने में देखें कि किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है, कोई वास्तु दोष तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोग तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई पीड़ा तो नहीं है, किसी का करी कराई तो नहीं है, कोई जिन प्रेत आधा व्याधा संकट नकारात्मक शक्तियां तो नहीं है। इस प्रकार से आप उसे सारा रात आप रखते हैं, और उसके बाद अगले दिन ओसारा तैयार करते हैं। जैसे वीडियो में बता रखा है ओसारा कैसे तैयार किया जाता है, इसीलिए ओसारा बनाया जाता है। गुरुजी, जैसे आपने पहले क्वेश्चन का तो जवाब दे दिया हमें कि भी पीले चावल रखने हैं, फिर जब हम अगले दिन इसमें और क्या क्या सामग्री मिलानी है गुरुजी इसमें ओसारा बनाने के लिए? हाँ, जैसे अब हमने पीले चावल करके निमंत्रण दे दिया, निमंत्रण देने के बाद अब हम अगले दिन ओसारा तैयार करेंगे। ओसारा तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए, 100 मीटर लाल कपड़ा, और उसमें 2 नारियल होते हैं, एक होता है जटाधारी और एक होता है बजना नारियल। आप क्या करें, बजना नारियल लें, वो बजता है ऐसे, जो भी नारियल हो, चाहे जटाधारी हो चाहे दूसरा नारियल हो, बजने वाला नारियल होना चाहिए। वो नारियल ज्यादा शुभ माना जाता है, और वो पूजा पाठ में बहुत अच्छे से ओसारे के अंदर यूज किया जाता है। अब आपने लेना है इसके अंदर 21 काली मिर्चें, 21 काली मिर्चें और 7 लौंग और राई, ये सारी की सारी जब, और पीले चावल जो से आपने किया वो, और 10 रुपए की दरखास्त, ये सब एक पोटली बनाए और 100 मीटर लाल कपड़े में बांध लें। और बांधने के बाद ये ओसारा आपका तैयार हो गया, और इस ओसारे पर अपना नाम लिख दें। गुरुजी, भक्तों का क्वेश्चन होता है कि इसे हम कितनी बार वारें अपने ऊपर, या खाली संकट वाले व्यक्ति को ही वारना चाहिए? अब देखिए, आपका सवाल बड़ा प्यारा है कि किसके ऊपर से वारें, कितनी बार वारें। कम से कम तो इसे 7 बार वारना चाहिए। अगर आप ज्यादा कष्ट में हैं तो इसको 3 गुना कर लें, 21 बार वारें। अगर आप सिंपल से वैसे जा रहे हैं, बिना संकट वाला जा रहा है, तो 7 बार वारें। अगर आप ज्यादा पीड़ा में है, ज्यादा कष्ट में है, तो इसे 21 बार वारें। और इसे वारें आप ऐसे कर करके, मतलब सीधा वारें, घड़ी की सुई की तरफ से वारें। और ये 7 बार या 21 बार, ये 2 में से आपने वारना है, और पूरे परिवार के ऊपर से वारना है। और जब आप पूरे परिवार को साथ बिठाएं और पूरे परिवार के ऊपर से ये 21 बार इसको वार लें। तो गुरुजी, जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी घर है और दुकान अलग है, तो क्या उनका एक ही ओसारा रहता है, क्या अलग अलग ओसारा बनाने की जरूरत रहती है? जैसे पशुओं का है बाड़ा, या कोई किसी की दुकान है, तो उसका दुकान का या पशुओं का अलग से कोई ओसारा बनता है। मतलब ओसारे के नियम तो वही है, लेकिन उनका ओसारा अलग से बनता है। व्यापार दुकान का ओसारा अलग से बनता है, और घर का ओसारा अलग से बनता है। और दुकान वाला ओसारा वारा नहीं जाता, वो एज इट इज बाबा के दरबार में लेके जाया जाता है। पशुओं का ओसारा भी नहीं वारा जाता, वो एज इट इज बाबा के दरबार में लिया जाता है। गुरुजी, ओसारा हमें कितने दिन पहले बना लेना चाहिए कम से कम? जब आप मेहंदीपुर जाते हैं, मेहंदीपुर जाने से 1 हफ्ता पहले आपको ओसारा बना लेना चाहिए।
और उस हफ्ते में आपको लहसुन प्याज ये सारी चीजों का परहेज आपको करना है और पूरा का पूरा पॉजिटिव एनर्जी के अंदर रहना है, ताकि और ये ध्यान रखिए संकट आपको रोकेगा, जिद्दी बन करके आपको जाना है, जिद आपको दिखानी है, तब जाकर के आपको वो सारा फलीभूत होगा। क्या गुरुजी अगर अचानक हमें जाने का बाबा का निमंत्रण आ जाए, फिर हम क्या करें इस टाइम? अगर आप अचानक आपको बन जाता है तो आप वहां पर क्या करें, 10 रुपए एक नारियल लें और 10 रुपए लें, उस नारियल के ऊपर 10 रुपए रखें और बाबा से प्रार्थना करें कि हे बाबा, मैं घर से तो पीले चावल नहीं लेके आया, मेरा ये 10 रुपए की दरखास्त स्वीकार करें और उसे अपने परिवार के ऊपर से वारें और उसे कहें कि बाबा उसारे में परिवर्तन कर दो और उसे वहीं पर चढ़ा दें। इस प्रकार से आप उसारे का जो तत्काल उसारा वहां पर बना सकते हैं। गुरुजी से बहुत सारे भक्त हमारे साथ भी आते हैं और वैसे भी आते हैं, तो उनका भी एक क्वेश्चन रहता है कि वो बाय एयर आते हैं तो वो ओसारा नहीं लेके आ पाते बना के। हाँ, ये प्रश्न बड़ा जबरदस्त है और ये बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि देखो हवाई जहाज में नारियल को अलाउड नहीं होता, तो आप क्या करें कि जो 100 मीटर लाल कपड़ा है बाकी सब कुछ तैयार कर लें और नारियल जब मेहंदीपुर में जाएं वहां से खरीदें और खरीदने के बाद नारियल उसमें लगाएं और फिर अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार दें, वो उसारा आपका कामयाब होता है बिल्कुल वैसे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है निमंत्रण वाली बात होती है, वो आपने पीले चावलों से निमंत्रण दे दिया है। गुरुजी जैसे बहुत सारे भक्त होते हैं वो कहते हैं हम किराए के मकान पे हैं, तो क्या वहां पे भी ओसारा बनाना चाहिए? बिल्कुल है, जहां भी आप रहते हैं, चाहे वो किराए का मकान है चाहे अपना मकान है, वो सारा आपके घर के अंदर जहां आप रहेंगे आपके साथ ही जाएगी। नकारात्मक शक्तियां घर में कभी नहीं वास करती, नकारात्मक शक्तियां आपके साथ रहेंगी। अगर आपके घर में आपके साथ कोई नकारात्मक शक्तियां हैं, आप जहां वास कर रहे हैं, तो वहां का रिपोर्ट जरूर लेकर के साथ में जाएं। और ये जो है चाहे वो किराए का हो चाहे अपना हो, आपने पीले चावल रख करके उसी नियम से आपको ओसारा बनाना है। गुरुजी फिर हम ओसारा बनाकर मेहंदीपुर चले गए और ओसारा हमने वहां मंदिर में चढ़ा दिया। फिर गुरुजी हमें ओसारा कब बनाना चाहिए, कितने दिनों बाद बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए? बहुत ही प्यारा सवाल है और ये बहुत सारे भक्तों ने किया है कि जब आप मेहंदीपुर चले गए और मेहंदीपुर जाके आपने उस ओसारे को चढ़ा दिया, अब आपके पास जो ओसारा नहीं है तो अब आप क्या करेंगे? अब देखिए, अब आपने फिर से आकर के अखंड ज्योत जलानी है, मेरी वीडियो अखंड ज्योत की। और जिस दिन आपकी अखंड ज्योत संपूर्ण हो जाती है उसके बाद अगले दिन आपको ओसारा बनाना है और ओसारा बना करके अपने घर में रख देना है कि कोई भी अगर आपके घर में क्रिया होती है, कोई भी चीज होती है, दरखास्त के माध्यम से बाबा तक पहुंच जाती है और फिर उसी हिसाब से आपको कार्यक्रम किया जाता है। इसीलिए आपको ओसारा फिर से बना करके अपने घर में रक्षा कवच के रूप में रखना है और फिर जब मेहंदीपुर जाएंगे वो सारी रिपोर्ट कार्ड आपकी काम करेगी। ओसारा उसी प्रकार से बनेगा, लेकिन अखंड ज्योत जलने के तुरंत बाद आपको ओसारा बना लेना चाहिए। तो धन्यवाद गुरुजी, आपने पूरी ओसारे की जानकारी दी, शायद से भक्तों को पसंद आएगी। तो इस प्रकार से जो जानकारी दी है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।